सो वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। और बेटा सिंपली बोले तो एक डिमांड थी मेरे पास कि सर एग्रीमेंट मतलब जो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है वो हमें स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है। तो ऑन द पब्लिक डिमांड और पूरे बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम पढ़ेंगे कि जब न्यू पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है। सो द टॉपिक इज व्हाट? क्लास 12th वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप का एक टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 4। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि वी आर एडमिटिंग न्यू वन, मतलब हम किसी न्यू पार्टनर को क्या कर रहे हैं भाई, नए पार्टनर को अपनी फर्म में लेके आ रहे हैं और उसको पार्टनर बना रहे हैं। तो एडमिशन मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल सिंपली बात करें कि पहले मिस्टर ए मिस्टर बी दो पार्टनर हुआ करते थे। अब हमने क्या किया, थर्ड पार्टनर को एंटर कर लिया। अब कितने पार्टनर हो गए? 3, ए बी एंड सी। ठीक है। तो एडमिशन क्यों हुआ सर? हमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि हम थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हैं? मे बी मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, मे बी जो थर्ड पार्टी है वो स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, मैनेजरियल है, मतलब कोई भी हम ऐसी उसके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी जो हमें थर्ड पार्टी को ऐड करने की हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई है ना। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 4 वॉल्यूम 1 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम न्यू एडमिशन मतलब न्यू पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है? सिंपली आप देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो चीज है कि जब हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पुराना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो बंद हो जाएगा। मतलब कि ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट था अब वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उसका किसी भी टाइप का, अब ए और बी के बीच का जो भी एग्रीमेंट था वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या होगा, अब नया पार्टनर आ रहा है तो न्यू एग्रीमेंट बनेगा ए बी और सी। तो जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्जिस्ट में रहेगा, है ना। तो पुराने पार्टनर का जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाएगा और जो नया पार्टनर होगा अब उसके बीच में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट रहेगा ए बी और सी तीनों के बीच में। ठीक है। अब एडमिशन जब पढ़ेंगे ना, जब नया पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम पे कुछ हमारे कंसेप्ट रहेंगे। अपन बेसिकली कंसेप्ट पे बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कंसेप्ट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम क्या डिटरमाइन करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि अब जो पहले रेशो था वो ए और बी का था, ओल्ड रेशो। अब न्यू पार्टनर आ गया है तो अब जो रेशो बनेगा न्यू रेशो वो किसका रहेगा? ए बी एंड सी का। तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट। एंड सेकेंड वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंड थिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब क्या होगा? जब न्यू पार्टनर, वी आर एडमिटिंग न्यू पार्टनर, फॉर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर विल सैक्रिफाइस और सरेंडर देयर रेशो। मतलब जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे भाई, कुछ अपने रेशो का कुछ शेयर, अपने रेशो की कुछ वैल्यूज क्या करेंगे, नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। क्योंकि भैया नया पार्टनर रेशो कहां से लेगा या प्रॉफिट कहां से लेगा? पुराने पार्टनर ही कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ना उसके लिए। तो हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो कि भैया वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर न्यू पार्टनर। तो पहला कंसेप्ट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। क्या निकालेंगे? एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर सेकंड आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि भैया जो नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर के लिए कुछ गुडविल भी लेके आएगा। गुडविल का मतलब क्या होता है? अपन ने पढ़ा हुआ है पहले कि गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल असेट है, हमारी मार्केट वैल्यू, हमारी रेपुटेशन है। तो भैया जो पुराने पार्टनर ने अभी तक जो काम किया हुआ है वही वही वर्किंग से उनकी जो मार्केट वैल्यू बनी है, उनकी जो गुडविल बनी है, मार्केट फेथ बना है, उसका एक सर्टेन अमाउंट न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फर्म में। तो वो लेके आएगा और ये जो गुडविल होगी ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, ये रेशो दे देंगे, मतलब ये गुडविल दे देंगे। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी गुडविल? हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड,
एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है वो हम बांटेंगे। तो ये चीज जो होगी बेटा, ये किसमें होगा मेरे भाई? ओल्ड रेशो में होगा। किसमें होगा मेरे भाई? ओल्ड रेशो में। किसमें करेंगे अपन लोग? ओल्ड रेशो में। तो गुडविल बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा ओल्ड रेशो में, जितना भी रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो सब किसमें बटेगा? ओल्ड रेशो में। और फिर लास्ट हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम किसको एडजस्ट करेंगे लास्ट में? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जितने भी पुराने पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इनकी कैपिटल हम सी के बेसिस पे एडजस्ट करेंगे, या जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ना करते हुए भी इसमें अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गए इस चैप्टर से। इस चैप्टर में 10 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। फिर भी एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गुडविल का क्वेश्चन आ जाएगा, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, है ना। ये एनपीएसआर भी हम पढ़ चुके हुए हैं, है ना। तो एक बार यहाँ पे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और नए कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं। चलिए, सो होप सो अभी तक क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब हम क्या पढ़ेंगे अब? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो स्टार्ट करने के पहले अपन कुछ फॉर्मुलेस की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, सिंपली फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हमारे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के फॉर्मूलेज हैं। क्लियर? हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जो भी कंसेप्चुअल सीख रहेंगे वो अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है? जब हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। ठीक है? आपको याद भी रहेगा। और जितने भी अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। किस बुक के क्वेश्चन है? अभी हमारे एक्सरसाइज के टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है ना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है हमको, वेट अ मिनट ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अनिल एंड विशाल आर पार्टनर। अनिल और विशाल पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो कितना गिवन है हमको भाई? 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर। इनने किसको एडमिट किया हुआ है? सुमित को एडमिट किया है। न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है सुमित? 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है सुमित? 1/5 के लिए। और हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अनिल, विशाल एंड सुमित, है ना। वेट अ मिनट ना, एक मिनट। चलिए, हाँ, चलिए। सो व्हाट, अब ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। न्यू पर्सन कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। कभी भी याद रखिएगा बेटा, whenever we have न्यू पार्टनर्स, जो भी नया पार्टनर है उसकी वैल्यू अगर हमको गिवन है, क्या गिवन है? वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर। क्या गिवन है हमको? वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर। जब हमको नए पार्टनर की वैल्यू गिवन है, दैट इज व्हाट? 1/5। तो न्यू पार्टनर की वैल्यू कितनी है? 1/5। एट दिस टाइम वी विल ऑलवेज एज्यूम, वी विल टेक लेट बी 1। क्या लेंगे हम? लेट बी 1। हमने ये माना कि हमारे फर्म को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का हुआ। फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 रुपए का। ठीक है ना। तो फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 रुपए का हुआ है, 1 रुपीज का हुआ है ना। तो हमने क्या एज्यूम किया? लेट बी 1, कि फर्म को प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज का है। तो इस टाइम पे नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट? रिमेनिंग वैल्यू। व्हाट वी विल कैलकुलेट? रिमेनिंग वैल्यू। हम निकालेंगे रिमेनिंग वैल्यू। तो हमने पहले क्या चीज लिया? जब भी न्यू पार्टनर की वैल्यू गिवन हो तो हम क्या लेंगे? लेट वी 1। क्या मानेंगे कि फर्म को प्रॉफिट कितने का या फर्म का शेयर कितने का? 1 रुपए का है। उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे? रिमेनिंग वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सिंपली है 1
-1/5 कितना आ गया 1 - 1/5, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 4/5। तो रिमेनिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5। तो सिंपली अभी तक हमने क्या किया हुआ है, हमने निकाला पहले क्या रिमेनिंग वैल्यू। कैसे निकाला, हमने लिया लेट V1, हमने माना कि भाई फर्म को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 1 रुपए का हुआ है, तो 1 - 1/5 जो नया पार्टनर है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे माइनस कर दी, तो फर्म की मतलब बचे हुए पार्टनर की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब ये जो 4/5 आया है ये आया है ए एंड बी के लिए, ये किसके लिए आया हुआ है ए एंड बी के लिए। तो सिंपली क्या करोगे इस 4/5 को इनके रेशो में, कितना रेशो है 3:2, कितना रेशो है 3:2, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो हमारा रेशो बन जाएगा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। क्या बन जाएगा रेशो, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सॉरी न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। तो मिस्टर ए इसका अपन कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो 3:2 है, मतलब कितना है 3/5 इनटू रिमेनिंग वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 4/5। तो अपन क्या कर देंगे, तो कितना आ गया आंसर 12/25। कितना आ गया आंसर 12/25। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। क्या किया, लेट V1 किया, रिमेनिंग वैल्यू निकाली, फिर इस रिमेनिंग वैल्यू को हमने बांट दिया ओल्ड, किसमें बांट दिया हमने इसको, वेट अ मिनट ना, किसमें हमने बांट दिया इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। तो मिस्टर ए का क्या हो गया 3/5 इनटू 4/5। अब भैया मल्टीप्लाई दिया है, क्या गिवन है हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या गिवन है हमको मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, 5 × 5 25। तो ये आ गया मिस्टर ए का, किसका आ गया हमारे मिस्टर ए का आ गया। ऐसे ही हम निकाल देंगे मिस्टर बी का। तो कैसे निकालोगे 2/5 इंटू 4/5 तो आ जाएगा 8/25। कितना आ जाएगा 8/25, है ना। क्लियर हुआ, वेट अ मिनट ना, 1 मिनट आप रुकेंगे थोड़ा सा मेरे लिए। अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि मिस्टर ए का कैसे निकाला आपने, ओल्ड रेशो कितना था 3/5 इंटू 4/5 जो कि कितना हो गया 12/25। क्या किया हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं मिस्टर बी का, किसका कैलकुलेट करेंगे हम मिस्टर बी का कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 4/5। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 5 × 5। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई गिवन है भाई, क्या गिवन है मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना जाएगा आंसर 8/25। क्लियर हुआ। सिमिलरली अब हम किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे अब मिस्टर सी का। तो सी का कितना रहेगा, अब सी का निकालेंगे इसका न्यू रेशो, कितना लिखेंगे न्यू रेशो कितना है 1/5, न्यू रेशो कितना है 1/5। अब सबका डिनोमिनेटर कितना है भाई, हम देखेंगे सबका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 25। तो यहां भी हम देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए भाई मेरे, इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए भाई, इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 25। तो 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए, 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, है ना। तो हमें क्या आ जाए 25 आ जाए। तो 5 अब जितना न्यूमरेटर में उतना सॉरी जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर है, ये क्या है मेरा न्यूमरेटर है। तो जितना माइनस हम कहाँ करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे डिनोमिनेटर में, उतना ही मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे। तो कितना हो गया 5। तो भाई हमारा रेशो कितना आ गया, सो आर रेशो विल बी 12:8:5। हमारा आंसर कितना रहेगा 12:8:5। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर न्यू पार्टनर गिवन है और न्यू पार्टनर की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की अगर हमको वैल्यू गिवन है तो हम हमेशा क्या लेंगे लेट V1।
क्या लेंगे, लेट वी वन, क्या लेके चलेंगे, लेट वी वन। और इस लेट वी वन से हम क्या निकालेंगे, पहले रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे। रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्या करेंगे हम, 1 - 1/5 जो कि कितना हो गया, 4/5, कितना हो जाएगा हमारा 4/5। और फिर यही रिमेनिंग वैल्यू जो मेरे पास आई है, अब हमारा रेशो बन फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर विल बी 12:8:5। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट, कोई डाउट है क्या, नो। चलिए अपन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीएस ग्रेवाल लेके चल रहे हैं अभी हम, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं हम, टीएस ग्रेवाल, है ना। अब ये क्वेश्चन हमको गिवन है, अब देखिए टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिरिजा, यतिन, जुबिन 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2। कितना गिवन है, 5:3:2। इन्होंने एडमिट किया है सुरेश को, किसको एडमिट कर लिया इनने, सुरेश को एडमिट किया है। किसको एडमिट किया है, सुरेश को। अब सुरेश को किस चीज के लिए एडमिट किया है, वेट अ मिनट ना, अब किसको एडमिट किया इन्होंने, सुरेश को एडमिट किया है। अब सुरेश को किस चीज के लिए एडमिट किया भाई, सुरेश को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए एडमिट किया सुरेश को इनने, 1/5 के लिए इनने क्या किया हुआ है, एडमिट किया हुआ है ना। एक मिनट बस बेटा, मोबाइल साइलेंट कर दूं। चलिए, सुरेश को इनने एडमिट किया, ओल्ड रेशो है 5:3:2 का, और एडमिट किया हुआ 1/5 के लिए। हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करना है ना। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट इट। अब सिंपली पहले समरी बनाते हैं, लाइक गिरजा, यतिन एंड जुबिन, और न्यू पार्टनर है सुरेश। न्यू पार्टनर कौन है, सुरेश, ठीक है। इनका ओल्ड रेशो दिया है 5:3:2, ठीक है, ये ओल्ड रेशो हो गया। अब सुरेश कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भैया गिरजा, यतिन और जुबिन 3 पार्टनर हैं, रेशो दिया हुआ है 5:3:2 के लिए। हमने एडमिट किया हुआ है सुरेश को। किसको एडमिट किया हुआ हमने, सुरेश को एडमिट किया है। और सुरेश कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल टेक लेट वी वन। हम क्या ले लेंगे, लेट वी वन। वी विल टेक लेट वी वन। हमने माना कि फर्म का शेयर कितने का है, 1 रुपीज का है, 1 रुपए का है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट नाउ रिमेनिंग वैल्यू। हम क्या निकालेंगे, अब रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे आएगा, 1 रिमेनिंग वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर की वैल्यू। अब न्यू पार्टनर कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। तो रिमेनिंग वैल्यू कितना हो गया, 4/5। कितना आ गया रिमेनिंग वैल्यू, 4/5। तो लेट बी वन, नया पार्ट, मतलब माना कि भाई फर्म का शेयर कितने का, 1 रुपए का है, और हम निकाल रहे हैं रिमेनिंग वैल्यू। रिमेनिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो रिमेनिंग वैल्यू होती है ना, ये होती है ओल्ड पार्टनर के लिए। किसके लिए होती है, हमारे ओल्ड पार्टनर। ये बेसिकली बता रहा है कि जितना हिस्सा नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के बाद कितना बच रहा है, और जो बचेगा वो किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को, है ना। तो इसलिए रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। कितना आ गया, 4/5। नाउ दिस रिमेनिंग वैल्यू विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। किस में बांट देंगे हम, अब ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। अब हम पहले निकालते हैं गिरजा, ठीक है। गिरिजा का कितना है, गिरिजा, सॉरी गिरजा नहीं बेटा, दैट इज 5/10 into 4/5. Then Yatin, that is what, 3/10 into 4/5. Then Jovin,
इज इक्वल टू 2/10 इंटू 4/5। ये हमने इक्वेशन सेट कर ली है। ठीक है, इक्वेशन कैसे सेट हुई है? ओल्ड रेशो इंटू रिमेनिंग वैल्यू, ओल्ड रेशो इंटू रिमेनिंग वैल्यू। क्लियर हुआ? अब कैसे होगा सॉल्व? देखिए मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50, 4 3 ज़ा 12, 5 50, 8 एंड 50। ये आ गया हमारे पार्टनर्स का। अब हम निकालते हैं न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर की कंडीशन क्या रहेगी? देखिए अब जो न्यू पार्टनर है सुरेश, वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 1/5। अब मैंने देखा भाई सबके डिनोमिनेटर कितने के हैं? 50 के। सबके डिनोमिनेटर कितने के हैं? 50 के हैं। तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर भी कितना होना चाहिए? 50। तो हाउ मच वी हैव टू मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर? इस डिनोमिनेटर में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए? तो भैया 5 10 ज़ा 50, जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स बिकम 10। तो व्हाट विल बी द रेशो? तो भैया मेरा रेशो आ रहा है कितना? 20:12:8:10। अब क्रॉस चेक कैसे करोगे एग्जाम में कि आंसर सही है कि नहीं है? सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको प्लस कर लीजिए। तो 20 प्लस 12 32 प्लस 8 40 और प्लस 10 कितना हो गया? 50। मतलब जितने भी डिनोमिनेटर है उनका टोटल हो गया। अब इसको आप कर दोगे क्रॉस, मतलब क्या कर दोगे? जितना सॉर्ट कर सकते हो। तो अपन इसको करते हैं 2 की टेबल से। ठीक है, 2 10 जा, 2 6 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा। तो नाउ आवर रेशियो विल बी 10:6:4:5। ये हमारा रेशियो रहेगा 10 6 4 एंड 5। क्लियर हुआ? अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आंसर आए, जो भी आपका आंसर आ रहा है, एक ऐसा बॉक्स जरूर आपको बना के आना है एग्जाम में। उसका रीजन है, ये जो बॉक्स होता है ना, जब चेकर कॉपी चेकिंग करता है तो वो अट्रैक्टिव पड़ता है कि वो सीधे आंसर देख लेता है बच्चा। क्या होता है मेरे भाई? वो सीधे अगर बॉक्स बना रहा है तो वो अट्रैक्टिव है कि हाँ भाई ये हमारा आंसर है ना। तो हमने क्या किया, ऐसा बॉक्स बना दिया। तो ये हमारा आंसर है कितना? 20 12 8 10 ये आया था। सॉर्ट किया 10:6:4:5। क्लियर हुआ? एनी डाउट? कोई डाउट है? क्या किया? पहले लेट वी 1 किया, रिमेनिंग वैल्यू निकाली, 1 - 1/5 किया, 4/5 रिमेनिंग वैल्यू आ गया। अब इसको मैंने बांट दिया ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर थे गिरिजा यतिन और जुबिन, उनका आ गया 20/50, 12/50, 8/50। क्लियर? न्यू पार्टनर का डिनोमिनेटर कॉमन किया, आ गया 10/50। अब इनका था 20 12 8 10, टोटल देखा 50 आ रहा है। और फिर इसको सॉर्ट कर दिया 10:6:4:5। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कंफर्म? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है आपको? चलें आगे अपन। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी कौन है? पार्टनर है। इनका रेशियो है 7:5 का। इनका रेशियो क्या है? 7:5। दे एग्री टू एडमिट मिस्टर सी। अब ये किसको एडमिट कर रहे हैं? मिस्टर सी को एडमिट कर रहे हैं, जो उनका मैनेजर था। भाई हो सकता है उनकी मैनेजरल स्किल बहुत अच्छी हो, या बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट लाके दे रहा है, प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, सब कुछ। तो हमने उसको पार्टनर बना लिया, लेट इट बी। इनटू पार्टनरशिप, जिसके लिए कितना आएगा? 1/6। अब हम कितना दे रहे हैं इनको? 1/6। मतलब नया पार्टनर आया है, 1/6 के लिए आ रहा है। और अब एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। ही टेक्स दिस शेयर 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। क्या बोला इनने? कि भैया ये जो व्यक्ति है, ये क्या कर रहे हैं? जो सी है वो क्या कर रहा है? सी आया कितने के लिए? 1/6 के लिए आया है। और ये जो मिस्टर सी है, जो इनका मैनेजर था, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी से क्या कर रहा है? 1/24 और 1/8 कितना ले रहा है? 1/24 एंड 1/8 शेयर ले रहा है। अब यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है हमारा।
हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से रीड करिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्रॉम। क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? फ्रॉम। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा नया कंसेप्ट है ना। नया कंसेप्ट क्या है? अब यहाँ पे सरेंडर और सेक्रीफाइसिंग वैल्यू का खेल है। कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सरेंडर और सेक्रीफाइसिंग वैल्यू का खेल है, जो कि अपन ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा फ्रॉम, एक होता है ऑफ। एक होता है फ्रॉम और एक होता है हमारा ऑफ। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम की, अगर आपको फ्रॉम दिया है मतलब आपको क्या गिवन है? सरेंडर वैल्यू। क्या गिवन है? सरेंडर वैल्यू। ये बहुत बार डाउट बच्चों का रहता है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सरेंडर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। अभी बताता हूँ, पहले फ्रॉम और ऑफ के बारे में हम पढ़ाई कर लेते हैं। अगर आपको फ्रॉम दिया है, इट मींस व्हाट? आपको गिवन क्या है? क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है सरेंडर वैल्यू। क्या गिवन है आपको भाई? आपको गिवन है सरेंडर वैल्यू, है ना। क्या गिवन है? सरेंडर वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या रहेगा हमको? सरेंडर वैल्यू। जब सरेंडर वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है जब आपको? सरेंडर वैल्यू। तो इस केस में आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड न्यू रेशो। क्या निकालना है आपको? अब न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे? तो सिंपली करोगे ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। अगर आपको फ्रॉम गिवन है तो आपके पास क्या रहेगा? सरेंडर वैल्यू रहेगा। यू विल ट्रीट इट सरेंडर वैल्यू। और अगर सरेंडर वैल्यू गिवन है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको भाई? सिंपल है, आप क्या करोगे? ओल्ड रेशो में से सरेंडर वैल्यू माइनस कर दोगे तो आ जाएगा न्यू रेशो। क्लियर हुआ? बट इफ इन एनी केस आपको वर्ड गिवन है ऑफ। क्या वर्ड गिवन है? ऑफ। ठीक है, तो उस केस में हम पहले फाइंड करेंगे क्या? सरेंडर वैल्यू। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? सरेंडर वैल्यू करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सरेंडर वैल्यू? तो जो भी आपको वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे? ओल्ड रेशो इनटू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब जो भी आपको वैल्यू या रेशो गिवन है उसको आप क्या करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? ओल्ड रेशो इनटू गिवन वैल्यू या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? हमने क्या निकाल लिया? पहला सरेंडर वैल्यू निकाल ली। और फिर हम क्या करेंगे भाई? नाउ वी विल फाइंड इन सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट हमने निकाला सरेंडर वैल्यू, सेकेंड अब हम क्या निकालेंगे? वी विल कैलकुलेट न्यू रेशो। अब हम क्या निकालेंगे भाई? न्यू रेशो। अब हम क्या निकाल रहे हैं? न्यू रेशो निकाल रहे हैं। हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू रेशो? सो द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशो विल बी सेम, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। तो दो कंसेप्ट है, जब ऑफ दिया है और फ्रॉम दिया है ना। तो अगर फ्रॉम दिया है तो गिवन रहेगा सरेंडर वैल्यू और न्यू रेशो निकालोगे आप। और अगर ऑफ दिया है तो आप पहले फाइंड आउट करोगे सरेंडर वैल्यू। कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशो इनटू गिवन वैल्यू या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। और फिर आप निकालेंगे न्यू रेशो। कैसे निकालेंगे आप न्यू रेशो? ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? कंफर्म? चले आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। ये नोट डाउन जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। चलिए, सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सो हमको क्या गिवन है? मिस्टर सी का वैल्यू गिवन है और बोला है ए और बी से फ्रॉम। क्या वर्ड गिवन है यहाँ पे? एक बार फिर से समझ लेते हैं इक्वेशन कैसे लिखी हमने। कि न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, ये ले रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी से। किससे ले रहा है? मिस्टर ए मिस्टर बी। वर्ड दिया है फ्रॉम, कितना ले रहा है? 1/24 और 1/8। 1/24 और ले और 1/8 है ना। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मेरे भाई
1/24 और 1/8। अब देखो अगर फ्रॉम दिया है, अब भी मैंने पढ़ा क्या गिवन था, फ्रॉम। फ्रॉम दिया है मतलब मेरे को क्या गिवन है, सरेंडर वैल्यू गिवन है। मैं क्या निकालूंगा अब, न्यू रेशो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। क्या कर दूंगा, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो पा रहा है तो वी विल जस्ट एडजस्ट दी डिनोमिनेटर, कॉमन कर लेंगे, जिससे आगे कैलकुलेशन में हमको इजीएस्ट पड़ेगा, है ना। तो कितना हो गया, 24 ले लिया हमने। अब 8 में कितना मल्टीप्लाई करें, 24 होगा 3 का। सो नाउ 1/24 एंड 3/24, ये आ गई मेरी सरेंडर वैल्यू, है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू रेशो। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। तो फॉर्मूला विल बी न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। नेम गिवन है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है। ओल्ड रेशो कितना है, 7/12 एंड 5/12। 12 कैसे आया, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है। तो 12 ऐसा आया बेटा, जितना भी न्यूमरेटर है उसका प्लस डिनोमिनेटर होता है। तो 7 + 5 करेंगे आप, 7 + 3 10 और 2 12। तो इस लेवल पे क्या आ गया मेरा डिनोमिनेटर, ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर, और ये दोनों क्या है मेरे न्यूमरेटर है। तो 7/12 5/12। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल डायरेक्टली माइनस सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कितनी आई थी, ए की 1/24 और बी की कितनी आई थी 3/24, ये हो गया। अब जब हम सॉल्व करेंगे ये, अब हमको क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है। तो माइनस के साइन गिवन है, तो इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो वेज होते हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक वे क्या होता है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटीज है तो कन्वर्जन, और अगर पॉसिबिलिटीज है तो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, सेकंड एडजस्टमेंट क्या बन जाएगा, कन्वर्जन। तो पहला केस बनता है, क्या बनता है पहला केस मेरा, पहला केस बनता है मेरा सिंपली बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड केस बनता है मेरा कन्वर्जन सॉल्व करने के लिए। जब क्या गिवन है माइनस, क्या गिवन है तब माइनस, क्लियर हुआ। सो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पॉसिबिलिटीज है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 12 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया क्या आ जाए मेरे पास 24, तो 2 का जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, सेम यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ गया 24, फिर हो गया 7 2 14 -1, दैट इज 13/24। ये कितना हो गया 10 - 3/24, तो आ गया 7/24। अब जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आया 1/6। अब इसका भी डिनोमिनेटर कितना करना है 24 करना है। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 6 4 24, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, अगर हम बात करते हैं हमारे आंसर की, तो मेरा आंसर जो हो गया वो आ गया 13:2, है ना, यही ना, 13:7:4। और मैंने बोला हुआ है हमेशा कि आपको क्या करना है, ये जो आंसर आ रहा है इसको पहले प्लस कर लो। अगर इसका प्लस डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। तो 13 + 7 20, 20 + 4 24, मतलब ये जो आपका आंसर आया हुआ है, दिस आंसर इज राइट, ये आंसर क्या है मेरा सही है। क्लियर हुआ, यस और नो, कोई डाउट। तो क्या किया, 1/6 गिवन था, वर्ड गिवन था फ्रॉम, मतलब मेरे को सरेंडर वैल्यू गिवन है, तो मैंने निकाला न्यू रेशो। कैसे निकाला मैंने न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। क्या किया मैंने, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। तो ये सब सॉल्व किया और कितना आ गया 13:7:4। क्लियर हुआ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर एट एनी पॉइंट आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं,
और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, आप उसके लिए भी मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। क्या ड्रॉप कर सकते हो आप? ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, अब किस नंबर पे सर मैसेज करूं मैं आपको? तो मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो ये है 9300044458। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट्सएप करेंगे, क्लियर। कॉल नहीं करेगा, मैं भी कभी कभी आंसर नहीं कर पाता हूँ, क्लियर। सो कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर हुआ? चलिए, वेट अ मिनट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। इसके बाद ये केस है कुछ हमारे, फिर उसके हम गुडविल स्टार्ट करेंगे। अब क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमारा 3:2 का रेशो है, उनने एडमिट किया दिनकर को 1/5 के लिए, और यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी है ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। मतलब उनने क्या किया, भारती और आस्था से इक्वली लिया है। अब दिनकर को एडमिट कितने के लिए किया भाई मेरे? 1/5 के लिए। कितने के लिए एडमिट किया? 1/5 के लिए। अब वो क्या ले रहा है? इक्वल ले रहा है। किससे ले रहा है? दिनकर से नहीं, सॉरी, भारती से और आस्था से। किससे ले रहा है? भारती और आस्था से। कैसा ले रहा है? इक्वली, मतलब 1:1, 1:1। तो ये कौन सा केस बन गया? ये केस बन जाएगा ऑफ और रेशो वाला। अगर आपको क्या गिवन है, ऑफ गिवन है या रेशो गिवन है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट। क्या फाइंड आउट करोगे आप? पहले हम फाइंड आउट करेंगे सरेंडर वैल्यू, और फिर हम निकालेंगे क्या? न्यू रेशो। तो अभी पहले हम क्या निकालेंगे? सरेंडर वैल्यू, फिर हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशो। क्लियर हुआ? यस और नो? चलिए, तो अब इक्वली दिया हुआ है, तो अगर 1/5 को हम 1/2 और 1/2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? वन, मतलब भारती से कितना ले रहा है वो? 1/10, और आस्था से कितना ले रहा है वो? 1/10। तो ये आ गई इनकी सरेंडर वैल्यू। ये क्या बन जाएगी मेरी? सरेंडर वैल्यू। ये क्या बन गई मेरी? सरेंडर वैल्यू। क्लियर हुआ? कैसे, एक बार और समझ लेते हैं क्या हुआ। क्या किया? 1/5 इंटू 1/2, दैट इज वॉट? 1/10। 1/5 इंटू 1/2, दैट इज वॉट? 1/10। ये हो गया। क्लियर? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप समरी बनाएंगे कि भारती आस्था पार्टनर है, रेशो इनका गिवन है हमको कितने का? 3:2 का। इन्होंने एडमिट किया है दिनकर को, कितने के लिए एडमिट किया है दिनकर को? 1/5। अगर एक बार समरी बनाना सीख जाओगे बेटा तो क्वेश्चन जीत जाओगे, मतलब क्वेश्चन बनने लगेगा। अब ये ले रहा है इक्वल 1/2, 1/2 किससे? भारती और आस्था से। तो ये मेरी समरी है। नाउ यू विल सॉल्व दैट। सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू भारती कितना होगा? 1/5 इंटू 1/2, फिर आस्था कितना होगा? 1/5 इंटू 1/2, दैट इज वॉट? 1/10, 1/10। ठीक है, कैसे आया? 1 × 1, 5 × 2। तो ये आ गया मेरा क्या? सरेंडर वैल्यू। तो ये मेरी क्या है? सरेंडर वैल्यू है ना। क्या आ गया मेरा? ये सरेंडर वैल्यू आ गई है। क्लियर? तो ये है मेरा सरेंडर वैल्यू। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कंफर्म? नाउ what we will do, now we will calculate new ratio। न्यू रेशो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू। तो कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ आस नहीं भारती, तो कैसे निकालेंगे भारती का? दैट इज व्हाट? ओल्ड रेशो कितना है हमारा? 3:2, मतलब 3/5 माइनस 1/10, 2/5
-1/10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये क्रॉस मल्टी, देखो अब इसमें मैंने बताया दो ऑप्शन है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या तो आप कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ पे दोनों चीज है, हम कन्वर्जन ले लेते, जहां पॉसिबिलिटीज है वहां कन्वर्जन ले लो। तो 10 ले लिया, अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करें, 2 का, 3 में कितना मल्टीप्लाई करें, 2 का, तो हो गया 6 - 1। सेम यहाँ पे इंटू टू कितना हो गया, 4 - 1, ठीक। अब सॉल्व अगर करते हैं इसको, है ना, तो आ रहा है मेरा आंसर 5/10, कितना आ रहा है 5/10, और इसका कितना आ रहा है 3/10, ठीक है। अब मैं निकालूंगा नए पार्टनर का, तो नए पार्टनर कितना आया, मेरा वैल्यू कितनी है बेटा, हमने देखा हुआ था 1/5, कितना है 1/5, सॉरी 1/5। नया पार्टनर कौन है, इसका नाम क्या है, दिनकर। नया पार्टनर कौन है, दिनकर। तो दिनकर की वैल्यू लिखी 1/5, और डिनोमिनेटर कितना है 10 का है। 5 में कितना मल्टीप्लाई 10 आए, 2 का, तो सेम वही। तो मेरा आंसर कितना आ गया, चेक कर लेते हैं हम। तो माय आंसर विल बी 5:3:2। और मैंने क्या बोला है, इनको प्लस करके देखिएगा और डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो मेरा आंसर कितना है 5:3:2। ये हो जाएगा मेरा न्यू रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा मेरा इक्वली। क्लियर हुआ, यस और नो, एनी डाउट। सो ये हमारे केस हैं, एक मैंने पढ़ा फ्रॉम वाला, एक पढ़ा मैंने ऑफ या रेशो वाला, एक पढ़ा नॉर्मल। अगर अब इनमें भी कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल 9300044458, इसमें आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो मेरे को, नो डाउट। क्लियर, चलिए, सो होप सो समझ में आया होगा। सो अब इसके आगे जो रहेगा मेरा, ठीक है, इसके आगे कुछ, ठीक है, इसके आगे जो रहेंगे और भी चीजें हैं जो अपन अब कल कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे को बहुत हेल्प कर सकता है। तो काइंडली हेल्प मी, एंड यू कैन आस्क वॉट एवर यू हैव, ठीक है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।